गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप देख रहे हैं कल के भाव का दाव और मैं आपके सामने हूँ लेकर के अपना डेली शो जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है स्पेसिफिकली, जहाँ पे कि हम शोकेस करते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स को किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करना है कमिंग डे के लिए। तो जैसा कि आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस शो किए हुए हैं। सपोर्ट नंबर 1 is showing at 19360, सेकेंड सपोर्ट is showing at 19243 और थर्ड सपोर्ट is very low which is 18986। बुल नेचुरली एक बुल इन्वेस्टर या फिर आप माने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होने की वजह से हम नहीं सोचेंगे कि सपोर्ट 3 तक जो है जाएगा निफ्टी, अगर कोई बहुत ही ड्रास्टिक न्यूज़, ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है। तो रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो हैं 19,679 और सेकंड रेजिस्टेंस है 19,968 पर। उससे पहले हमारा जो स्ट्रैटेजी होता है या सिस्टम जो होता है उसके लिए हमने ये YH यानी यस्टरडेज हाई माने जिस दिन मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन का माने जिस कल के दिन को हम लोग जो है एनालाइज कर रहे हैं कल मार्केट कैसा रह सकता है। तो आज जो है, आज का जो हाई है वो रहा 19,616 और लो रहा 19,505। तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम है विच सेज कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का हाई यानी कि यस्टरडेज हाई जो कि कल के दिन के लिए यस्टरडेज हाई हो जाएगा और आज का लो। हमें वेट करना है अपने ट्रेड को लेने से पहले इन दोनों में से किसी एक स्पॉट को डिसाइसिवली। आप अगर 5 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट और अगर आप 15 मिनट के कैंडल पे इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट डिसाइसिवली इन दोनों में से किसी एक साइड को ब्रीच करना जरूरी है। राइट, पॉइंट नंबर 1 कि या तो हाई साइड ब्रीच हो जाए 19,616 में। अगर मैं मान लेता हूँ 15 मिनट की कैंडल पे आप जो है काम करते हैं तो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग 19,616 के ऊपर हो जाए या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग 19,505 के नीचे हो जाए। अगर 5 मिनट के कैंडल पे काम करते हैं तो यही फॉर्मूला जो है आप अप्लाई करेंगे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के ऊपर। सेकेंड हमें देखना है क्योंकि ये हमारा जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं बता दूं, ये आप डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट के हिसाब से हम जो है पूरे चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं कल के इंट्राडे ट्रेड पे, जिसमें कि आप एक लेवल नीचे जाएंगे इंट्राडे में। जनरली 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट को जो है फॉलो करते हैं। मैं एक जो अपना पैटर्न है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई गो विथ 5 मिनट्स कैंडल जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो आई गो विथ सम लोअर टाइम होराइजन एज वेल। 3 मिनट समहाउ, 1 मिनट तो बहुत ही रेयरली कभी मैंने यूज़ किया हो तो किया हो, बट जनरली मैं 5 मिनट कैंडल चार्ट के साथ जाता हूँ। राइट, तो पहला रूल ये हो गया कि आज का हाई या आज का लो जो है कैंडल के ऊपर ब्रीच हो क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद हम जो है ढूंढेंगे अभी जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि आप ये देख पा रहे हैं कि पूरे चार्ट के ऊपर ट्रेंड अभी भी जो है बुलिश है, लेकिन हम जब इंट्राडे की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ये सोच के चलना है कि हमें एक दिन के लिए पोजीशन लेकर के उसमें से एग्जिट भी सेम डे लेके जाना है। तो फिलहाल जो लग रहा है वो ये है कि हम शॉर्ट साइड पे अपने लिए ट्रेड ढूंढेंगे। शॉर्ट साइड पे ट्रेड ढूंढने का सबसे पहला तरीका है, अगर पहला ही कैंडल आपका ओपन होता है, ये हमारा जो मूविंग एवरेज है 19,680 के नीचे, इमीडिएटली आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 19,680 यानी कि ये जो रेजिस्टेंस नंबर 1 है जहाँ पे कि आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, यहाँ का जो है या यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 19,680 की जगह आप जो है 19,700 का स्टॉप लॉस लेकर के एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही ये जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको कि हमने सपोर्ट नंबर 1 यानी कि 19,360 उसके आसपास जैसे ही आता दिखाई दे और आपके 150 पॉइंट बन रहे हैं निफ्टी पे, तो अपना ट्रेड लेकर के निकल जाइए। शॉर्ट साइड पे देखना है। राइट, लॉन्ग साइड पे जाने से बचें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट के आसपास जो है लॉन्ग साइड पे जाते भी हैं तो आप
एक बार को ये दो, क्योंकि जो है आप अगर यहाँ पे कहीं आपको पोजीशन मिलती है, लॉन्ग साइड पे जाने की इच्छा है लॉन्गर ट्रेंड होराइजन को देखते हुए, तो एक बार को एक ही जो ट्रेड है वो जो बन रहा है वो ये है कि जो आपका सपोर्ट 1 है 19,360 के आसपास, जैसे ही निफ्टी आए वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन लें, और ये जो दूसरा सपोर्ट है 19,243, यहां पे जो है अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के, और जैसे ही ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये जैसे ही आपकी 19,680 650 के आसपास 600 के आसपास पहुंचते ही आप उससे पहले अपना लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाए। निफ्टी ट्रेड की जब भी हम बात करते हैं 50, 70 to 100 पॉइंट्स अगर एक दिन में आपका एक ट्रेड में मिल रहा है, दैट इज गुड इनफ, राइट। तो इस तरीके से आप शॉर्ट पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं, आप लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर किसी भी वजह से, क्योंकि जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर बिकमिंग वर्स ऑन वर्स, बट हमारे मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, इसलिए हम कभी भी जो है सरप्राइज कर दें वर्ल्ड मार्केट को, इसका कोई भी माने अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बहुत बेहतरीन आपके लिए शॉर्ट पोजीशन बनेगी अगर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट नंबर 2 19,243, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, राइट, ऊपर से सेकंड वाला, थर्ड वाला, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ के नीचे अगर आता है तो आपके लिए ये ब्लैक लाइन तक जो है जगह खाली हो जाती है, और यहाँ पे फिर आप जो है आकर के अपना 360 तक के लिए आपके 18,986 तक के लिए आपके लिए जो है ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड साइड, राइट। डाउनवर्ड साइड में आप जो है एकदम 18,986 का वेट ना करें, 19,000 के आसपास जैसे ही आए अपनी शॉर्ट पोजीशन फिर काटें, राइट। लॉन्ग पोजीशन पे तभी जाना है जब हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर जो है डेली कैंडल जो है ट्रेड करना माने डिसाइसिवली शुरू कर देगा। जैसे अभी डिसाइसिवली ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है हमारे मूविंग एवरेज के, राइट। तो अभी जो है हम लॉन्ग ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। लॉन्ग ट्रेड का एक ही चांस बन सकता है जो मैंने आपको बताया कि 19,360 के आसपास जैसे ही आए आप एक लॉन्ग बना सकते हैं, 19,243 के आसपास 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के, और फिर उसके बाद आप कम से कम 1:1 या 1:2 तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट अगर 1:1 भी मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग साइड का जो है ज़्यादा जो है इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी लॉन्ग साइड के अगेंस्ट में है, 1:1 से भी अगर आपको मिल रहा है 1:1 लेके भी निकल जाए, क्योंकि आपको फिर हो सकता है मार्केट शॉर्ट साइड का एक मौका दे, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी के ऊपर कल का एनालिसिस। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या बोलता है। बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा जो है अपने आप को डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ जो है क्लोज किया, लेकिन आप ये देखिए 46,310 और 44,010 के बीच में ये डबल टॉप बना करके ये डबल बॉटम बनाने के आसपास है। तो सबसे पहला ट्रेड कल का मैं आपको जो बताऊँ ये है कि अगर यहीं आसपास कहीं बैंक निफ्टी अनडिसाइसिव तरीके से ओपन होता है तो आप जो है 44,010 सबसे पहले आज का हाई और आज का लो जो है 44,287 इज द हाई ऑफ टुडे, 43,935 इज द लो ऑफ टुडे। और हम ये फ्यूचर बैंक निफ्टी और फ्यूचर निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, ये मैं पहले आपको बता दूं। आप स्पॉट निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवल से कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले ये आज का हाई और आज का लो ब्रीच होना जरूरी है। आज का हाई और आज का लो अगर ब्रीच होता है यानी कि 43,935 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी आता है, राइट, या फिर नहीं भी आता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारा पहला सपोर्ट है। पहला सपोर्ट जो है हमारा क्या है, 43,867। 43,867 में ये रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एक बेहतरीन सपोर्ट है। इसके आसपास आप जो एक बार को लॉन्ग पोजीशन लेकर के बहुत ही छटपट में आप निकल जाएंगे। अगर ये 43,867 ब्रीच होता है क्लोजिंग बेसिस पे, बहुत ही छोटे कैंडल पे आपको ट्रेड करना है 5 मिनट की एट द मैक्स, ठीक है।
5 मिनट के कैंडल पे आप ट्रेड करेंगे और 5 मिनट की क्लोजिंग अगर 43,867 के नीचे क्लोज हो रही है तो आप इमीडिएटली अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाएंगे और इमीडिएटली एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे जहां पे 43,867 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख करके आप जो है आप ट्रेड कर सकते हैं उस अपनी पोजीशन को। आप देखिए सेकंड सपोर्ट जो है कहां पे 41,983, यानी कि एक ह्यूज जो है आपके लिए एक होराइजन टुवर्ड्स दी शॉर्ट साइड ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आप 200, 400, 500, 1000 पॉइंट जितना आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है और जितनी आपकी एफिशिएंसी है इंट्राडे ट्रेड को लेकर के ट्रेल करते हुए नीचे जाने की, आप उतना एक बड़ा अपने लिए एक ट्रेड जो है जनरेट कर सकते हैं कल। लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा 43,867 के ब्रीच होने का डिसाइसिवली आपके 5 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर इससे पहले जैसा कि हमने बताया लॉन्ग ट्रेड कि अगर आज का जो लो है 43,935 ये ब्रीच नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, 43,935 अगर ब्रीच नहीं होता है तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस रखेंगे सपोर्ट S1 के थोड़ा नीचे, यानी कि 43,850 के आसपास, और रेजिस्टेंस 1 यानी कि 44,768 तक जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेज है, यहाँ तक आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करने से बचिएगा, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम है जो कि डाउनवर्ड साइड में है। यहाँ पे अगर 1:1 भी मिल रहा है प्रॉफिट तो झटपट अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके निकलिए। 1:2 यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एकदम जो है सपोर्ट लाइन के पास है। यहाँ से 1:2 मिलते ही आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग साइड पे निकलना है। तो लॉन्ग साइड पे कैसे प्ले करना है, शॉर्ट साइड पे कैसे प्ले करना है कल बैंक निफ्टी को, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूं आप जो है इस लर्निंग को समझ पा रहे होंगे, प्राइस एंड एक्शन के प्रोसेसेस को समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को प्ले करते हुए आपको दूसरे के ग्रीड्स को अपने बिजनेस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट के रूप में लेके आना है बाय फॉलोइंग प्रॉपर डिसिप्लिन एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड विद मनी मैनेजमेंट। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर showing your support to our channel, and I'm sure we will keep bringing to you this learning so that independently you can take your trades, make this trading business as your business, not speculation. So stay connected with us. दोबारा मिलेंगे मार्केट शाला पर कल के भाव के दाव के साथ। थैंक यू सो मच।